नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम ऊतक यानी जो टिश्यूज़ का जो सेकंड पार्ट था, प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक के बारे में हम जो है कल जो है पढ़े थे। कल इसका जो है पहला पार्ट जो है हमने आपको पढ़ाया था। उसमें हमने जो है जितने भी आरआरबी के क्वेश्चन थे, लगभग 39 के आसपास क्वेश्चन थे, हमने कवर किया था। इसमें बहुत अधिक क्वेश्चन थे इस चैप्टर में, तो इसीलिए इसका जो है आज हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, कल की तरह जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें पहले हमने क्या किया था कि पहले थ्योरी पोर्शन कवर किया था, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज भी हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से पहले हम आपको क्या बताएंगे, एक जो है थ्योरी पोर्शन इसका जो है पादप ऊतक का बताएंगे। क्योंकि जब आप थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना, तो क्वेश्चन करने में क्या होता है, काफ़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो आपको जो है उस क्वेश्चन में बहुत समय ज़्यादा नहीं देना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचे हैं इस पार्ट में हम उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू हमने कल आपको बताया था, इसका जो है विभाजन क्षमता के आधार पर यह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और बताया था आपको परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक यानी जो है विभज्योतकी ऊतक और अस्थायी ऊतक। विभज्योतकी ऊतक तीन प्रकार का बताया था आपको, एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम, दूसरा लेटरल मेरिस्टम और थर्ड क्या बताया था, इंटरकलरी मेरिस्टम। और यहाँ पे परमानेंट में मैंने आपको बताया था सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक बताया था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो आप जो है कल एक जो है इसके बारे में हम जो है पढ़ चुके थे, लेकिन आपको एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ। यहाँ से एक मैंने फिगर लिया है, फिगर के माध्यम से मैं जो है जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज है उसके बारे में आपको जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम का जो हिंदी में क्या मतलब होता है, शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक होता है। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम यानी जो ये कहाँ पे पाया जाता है, ये जो कोई मान लो ये प्लांट है, प्लांट का ये जो शीर्ष ऊपर वाला जो भाग है, ठीक है, ये जो है इसके शीर्ष पे पाया जाता है। ठीक है, ये जो एपिकल मेरिस्टम होता है ये कहाँ पे पाया जाता है, वह तने के अग्रभाग में ये पाया जाता है। अग्रभाग के साथ साथ जो है जड़ें भी क्या होती हैं, जड़ें भी बढ़ती हैं। तो ये जो है इसकी रूट में भी, तो इसको क्या बोलते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पे, जो जड़ों में भी पाया जाता है, क्योंकि जड़ें भी क्या होती हैं, ये बढ़ती हैं, जमीन के अंदर जाती हैं। तो यहाँ इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टम। और ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टम, यानी जो शीर्ष पर जो ऊतक होते हैं, जो पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या था, लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम अगर हम इस जो मान लो कोई क्या है, प्लांट है, अगर उसके हम जो है तने को काटें, ठीक है, अगर तने को हम काट दें, ठीक है, तने को काटें, तो उसको हम देखते हैं कि क्या है, इसकी जो है गोलाई या इसकी जो मोटाई है, उसमें क्या होता है, मोटाई में जो क्या करता है, वृद्धि करने की जो है, करने के लिए उत्तरदायी होता है लेटरल मेरिस्टम जो है टिश्यूज होता है। ठीक है, तो ये जो होता है, ये ऊतक तने और जो है जड़ों के किनारे में होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये जो है अपने विभाजन के फलस्वरूप क्या करते हैं, तनों को मोटा बनाते हैं। ठीक है, और क्या है इसके बाद, एक है इंटरकलरी मेरिस्टम। इंटरकलरी मेरिस्टम के बारे में आइए समझते हैं। इसमें क्या होता है, ये इंटरकलरी मेरिस्टम जो होता है, ये शीर्षस्थ जो आपको बताया था एपिकल मेरिस्टम, लगभग इसी के समान ही होते हैं। ये भी क्या होते हैं, लगभग इसी के समान ही होते हैं। इसमें क्या होता है, एपिकल मेरिस्टम में ये जो होते हैं शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक के ही भाग होते हैं। ठीक है, जो वृद्धि होने के कारण जो होता है अग्रभाग से क्या होते हैं, हट जाते हैं। जैसे मान लो ये कोई मान लो वो है आपका प्लांट है, जैसे जैसे बढ़ता जाता है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ तक बढ़ा था, फिर क्या है, इसके बाद और बढ़ा हुआ, ठीक है, फिर इससे ऊपर गया। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे जैसे बढ़ता जाता है, ठीक है, ये वहां से उसके अग्रभाग से हट जाता है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं
नोड बोलते हैं। नोड बोलते हैं इस वाले भाग को इनर नोड, इनर नोड बोलते हैं। इंटर नोड, सॉरी, इसको बोलते हैं इंटर नोड, इंटर नोड। तो यह कहाँ पाया जाता है? यह जो ऊतक है यह पत्तियों के आधार पर, पत्तियों के आधार पर, यानी यहाँ पे देख रहे हैं पत्ती है, पत्ती का ये आधार है, तो यहाँ पे क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टम है। ये वाला पॉइंट जो है क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टम टिश्यूज है, ठीक है। ये जो होते हैं पौधों के इनर नोड, यानी जो है इस भाग में इनर नोड ए हो गया, और जो देखे होंगे आप, जैसे बम्बू होता है, बांस होता है ना, उसकी जो गांठें होती हैं उसको नोड बोलते हैं। तो इस भाग पे जो है इंटरकैलरी मेरिस्टम पाया जाता है। यह जो है जो ऊतक होता है कुछ समय बाद क्या होता है? परमानेंट टिश्यूज में बदल जाता है, परमानेंट टिश्यूज में बदल जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीजें जो है समझ में आ गई होगी, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब हम चलेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो, परमानेंट टिश्यूज को हमने आपको बताया था, सिंपल एक होता है, एक होता है कॉम्प्लेक्स होता है। तो सिंपल में क्या है? सिंपल, इसमें जो होते हैं ऊतक जो होते हैं समान आकार की कोशिकाओं से जो है बनता है। ये जो होता है सिंपल, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड जो है टिश्यू, ये कैसे बनता है? ये समान प्रकार की जो है कोशिकाओं से इसका निर्माण होता है। इसमें क्या होती हैं? जो सभी कोशिकाएं होती हैं मिलकर समान कार्य करती हैं। ये हो गया आपका सिंपल परमानेंट टिश्यूज हो गया। ये जो होता है 3 प्रकार का होता है, मैंने आपको कल भी बताया था। ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? ये एक होता है पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, जिसको बोलते हैं मृदु ऊतक, मृदु ऊतक। इसके बारे में हम थोड़ा सा जो है इसका जो मेन पॉइंट है इसको हम देख लेते हैं। ये जो होता है पैरेनकाइमा ऊतक, यह क्या होता है? यह जीवित कोशिकाओं से बना होता है। क्वेश्चन पूछा है, तो ये जो होता है जीवित कोशिकाओं से, जीवित कोशिकाओं से जो है निर्मित होता है, जीवित कोशिकाओं से। और ये जो होता है ऊतक प्रायः कैसा होता है? गोलाकार, गोलाकार, अंडाकार, अंडाकार, या बहुभुजी होते हैं, या बहुभुजी होते हैं, ठीक है। तो ये इसके आकार के बारे में है। इन जो कोशिकाओं के बीच में जो होता है इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या है? सॉरी, इसमें जो होता है इनकी जो है जो कोशिकाएं जो बनती हैं, कोशिकाएं जब कई कोशिकाएं मिलती हैं तो ऊतक का जो निर्माण होता है, तो इनमें क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? इंटर सेलुलर, सेलुलर स्पेस, स्पेस क्या होता है? इसमें पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है? इसमें नहीं पाया जाता है। तो अभी हमने कल जब पढ़ा था विभज्योतकी ऊतक, जब हम पढ़े थे मैरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं उसमें जो होता है जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है यह नहीं पाया जाता है। तो ये चीज जो है आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछता है ऑब्जेक्टिव में किसमें जो होता है इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है और किसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। तो जो मैरिस्मेटिक टिश्यूज है, ठीक है, विभज्योतकी ऊतक होता है, उसमें जो होता है इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। जबकि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत जो आता है पैरेनकाइमा मृदु ऊतक, इसके अंतर्गत जो है इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, तो ये जो होता है ये ऊतक पौधों के सभी जो कोमल अंग होते हैं, जो सॉफ्ट अंग होते हैं, सॉफ्ट जो पार्ट होते हैं उसमें पाया जाता है। ये जो होता है जाइलम और फ्लोएम, और फ्लोएम का निर्माण करने के लिए भी जो है उत्तरदायी होता है, ठीक है। इस ऊतक का जो मुख्य कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? कार्य की बात करें तो इसका कार्य जो है जो भोज्य पदार्थों को क्या करना? जमा करना।
जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसको क्या करता है, जमा करता है। ठीक है, तो पैरेन्काइमा के बारे में हमने पढ़ा, इसका क्या कार्य है, भोज्य पदार्थों को जमा करना। अच्छा, इसमें और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें जो होता है कुछ जो पैरेन्काइमा ऊतक में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। कुछ जो पैरेन्काइमा जो ऊतक हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट जो है जिसको बोलते हैं हरित लवक पाए जाते हैं जिसके कारण ये क्या करता है, ये ऊतक पौधों में प्रकाश संश्लेषण भी करता है। अच्छा, जिस पैरेन्काइमा ऊतक में एक क्लोरोप्लास्ट जो है पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, हरित ऊतक। क्या बोलते हैं उसको, हरित ऊतक, यानी फ्लोरेन्काइमा बोलते हैं। फ्लोरेन्काइमा, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरेन्काइमा, या इसको बोलते हैं हरित ऊतक। हरित ऊतक कहा जाता है। देख रहे हैं, जो ये पॉइंट हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, अभी आपको देखने को जो है ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, एक से एक जो है क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम पढ़ लेंगे तो आप जो है ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हम करने जाएंगे तो उसमें हम बहुत ज़्यादा समय नहीं देने वाले हैं। ठीक है, और एक चीज़ और अगर देखें हम, तो ये क्या होता है, ये जलीय पौधों का जो है, जो पैरेन्काइमा ऊतक होता है वो किस में बदल जाता है, जो होता है ये एरेन्काइमा में, यानी जो वायु ऊतक में बदल जाता है। ये जो जलीय पौधे होते हैं, जलीय पौधे, उसमें जो पैरेन्काइमा ऊतक है, जो जो पैरेन्काइमा ऊतक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एरेन्काइमा में। एरेन्काइमा में जो है कन्वर्ट हो जाता है, जिससे ये क्या होता है कि जो जलीय पौधे होते हैं उनको जो है ये क्या करता है, उनको तैरने में मदद करता है। तैरने में क्या करता है, ये तैरने में जो है हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, पैरेन्काइमा ऊतक के बारे में मैंने जो आपको बताया, ये पॉइंट आप जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो इसके बाद आता है दूसरा, कोलेरेन्काइमा। दूसरा क्या है, कोलेरेन्काइमा। इसको क्या बोलते हैं, स्थूल कण ऊतक। इसके बारे में हम जो है पहला पॉइंट अगर देखें तो यह क्या होता है, यह भी जो है जीवित कोशिकाओं का बना होता है। यह भी जीवित कोशिकाओं का बना होता है, जीवित कोशिकाओं का बना होता है। लेकिन इसमें जो होता है ना, जो खाली स्थान जो होता है, इसमें खाली स्थान होता तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में। जो इंटरसेलुलर स्पेस मैंने आपको बताया था, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस जो पैरेन्काइमा में बताया था, क्योंकि उसमें बहुत अधिक होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, जो इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है, इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है, इसमें क्या होता है, बहुत कम होता है। इसमें क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, इसका भी अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है, ये ऊतक, ये जो है कोशिका जो है, ये ऊतक जो है, इस ऊतक की जो कोशिका होती है लंबी होती है। इस ऊतक की जो कोशिका होती है लंबी होती है, गोल, और क्या होती है, अनियमित ढंग से कोणों पर जो है मोटी होती है। कोणों पर जो होती है, कोणों पर मोटी होती है। तो पूछा क्वेश्चन कि जो है किस प्रकार के जो ऊतक हैं उनकी जो है कोशिकाएं कोनों पर मोटी होती हैं, तो कौन सा है, क्लोरेन्काइमा, स्थूल कोण ऊतक है। ठीक है, अगर अगला पॉइंट हम देखें तो ये जो होता है, इसमें सेलुलोज की जो है अधिकता होती है। इसमें जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज की अधिकता होती है, सेलुलोज की अधिकता के कारण क्या होता है, इसमें जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल ये कैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है। यानी इसमें जो है सेल वॉल जो है उसकी थिकनेस
ज़्यादा हो जाती है, थिकनेस बढ़ जाती है। ये ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? ये जो ऊतक होते हैं लचीले होते हैं। पहली बात तो ये होता है कि ये ऊतक जो होते हैं किसमें पाया जाता है? जो कमज़ोर पौधे होते हैं उसमें पाया जाता है। और कमज़ोर पौधों में ये क्या करता है? लचीलापन यानी जो है इलास्टिसिटी प्रदान करता है, जो प्रत्यास्थता को प्रदान करता है, ठीक है? बड़े वृक्षों में इसकी मात्रा जो है बहुत कम होती है, ठीक है? कभी-कभी जो है इस ऊतक में जो क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, जिसमें कुछ मात्रा जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है भोजन तैयार करने में खर्च हो जाती है। तो ये चीज़ जो है आप याद रखेंगे। थर्ड अगर हम बात करें स्क्लेरन कायमा की, स्क्लेरन कायमा इसको बोलते हैं दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक, दृढ़ ऊतक इसके नाम से स्पष्ट है। ये जो है अ, ये ऊतक जो है मृत कोशिकाओं का बना होता है, ये याद रखेंगे, मृत कोशिकाओं का। पूछेगा आपसे, ठीक है? जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ है, उसमें से कौन ऐसा वो प्रकार है जिसमें मृत कोशिकाएँ पाई जाती हैं, जो मृत कोशिकाओं से बना होता है। इस ऊतक की जो कोशिका होती है, लंबी होती है, संकरी और कैसी होती है? मोटी कोशिका भित्त वाले होती हैं। इस कोशिका के बीच में कोई भी जो है खाली स्थान नहीं होता। पहली बात जो इंटरसेलुलर स्पेस है इसमें ना के बराबर होता है, ठीक है? इसमें जो होता है इन कोशिकाओं में लिग्निन नामक, ये याद रखेंगे, लिग्निन नामक जो है रसायन होता है। लिग्निन नामक रसायन पाया जाता है। यह रसायन क्या करता है? कोशिका को काफ़ी जो है मजबूती देता है, मजबूती प्रदान करता है। कौन सा रसायन है? लिग्निन नामक रसायन है, जो इसको क्या करता है? काफ़ी मजबूती प्रदान करता है। अच्छा, इसी के कारण जो होता है, ये ऊतक जो होते हैं, ये ऊतक जैसे बीज देखे होंगे आप, कोई भी अगर किसी भी पौधे का अगर बीज देखते हैं, तो इसका ऊपरी आवरण देखेंगे, तो क्या होता है? काफ़ी जो है कठोर होता है, काफ़ी दृढ़ होता है, ठीक है? तो ये ऊतक जो होते हैं, बीज हो गया, फलों के ऊपर कुछ फल है, जैसे नारियल है, नारियल के ऊपर वाला अगर आवरण देखेंगे, तो क्या है? काफ़ी कठोर होता है, उसमें जो है पाया जाता है, ठीक है? यह ऊतक जो होते हैं पौधों को यांत्रिकी जो है सहायता भी प्रदान करते हैं और जो है पौधों के आंतरिक भाग को क्या करते हैं? सुरक्षित क्या करते हैं? इसको सुरक्षित रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर वाला आवरण जो होता है काफ़ी क्या होता है? मजबूत होता है। तो आप जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में आप पढ़े, कौन-कौन से हैं? पैरेन्काइमा, कोलेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इनका जो इंग्लिश नाम आप याद रखेंगे, इंग्लिश नाम याद रखेंगे, क्योंकि जो है क्वेश्चन में ये बार-बार जो है ये इसी का जो है नाम दिया है, दृढ़ ऊतक नहीं पूछा है, ऐसे सीधे-सीधे बोला है स्क्लेरेन्काइमा क्या है, ठीक है? किसमें जो है लिग्निन नामक रसायन पाया जाता है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, तो हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे अब। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या है? इसमें इस जो ऊतक होते हैं, इसमें इस ऊतक में जो कोशिकाएँ जो कोशिकाएँ होती हैं, वह जो है अलग-अलग प्रकार की होती हैं। यह जो होता है विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। कोशिकाओं का ये बना होता है, लेकिन जो इनका जो कार्य है, ये जो कोशिकाएँ होती हैं, यह एक इकाई की तरह कार्य करती हैं। मतलब ये जो है एक यूनिटी बना के जो है कार्य करती हैं। अलग-अलग कोशिकाएँ तो होती हैं, लेकिन क्या है, ये जो है होती हैं, इनका कार्य जो होता है एक समान होता है। ठीक है? ये 2 प्रकार के मैंने आपको कल बताया था, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? अगर पहला देखें, तो पहला है जाइलम। क्या है? जाइलम। जाइलम। जाइलम के बारे में हम पढ़ेंगे। जाइलम क्या है? जाइलम ऊतक जो होता है वह 4 प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। कितनी प्रकार की? यह जो है 4 प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। जाइलम क्या करता है? यह पूरे पौधों में क्या करता है? जाइलम जल और जो खनिज लवण होते हैं उनको पत्तियों तक, जड़ से कहाँ तक? पत्तियों तक पहुँचाने का जो है इसका प्रमुख कार्य है। ठीक ना? ये क्या करता है? एक तरह से जल का संवहन करता है। जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का कार्य करता है। ठीक है? इसके अलावा जो जाइलम को क्या करता है? पौधों को जो है
मजबूती प्रदान करता है, यांत्रिकी जो है सहायता प्रदान करता है, और यह भोजन संग्रह में भी मदद करता है। यह जो है भोजन संग्रह में भी मदद करता है, में भी सहायता करता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है आपको बता रहे हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, जाइलम जो 4 प्रकार की जो कोशिकाएं हैं कौन कौन सी हैं, इसमें ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जाइलम में जो 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो ये चीज हमको याद रखनी है। पहला क्या है, ट्रैकिड्स। पहला है, इसको बोलते हैं ट्रैकिड्स, CRACIDS। इसको बोलते हैं वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं, ट्रैकिड्स। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ट्रैकिड्स के बाद वेसल्स, वेसल्स इसको बोलते हैं क्या, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं। ठीक है, और इसका तीसरा भाग है जाइलम तंतु, जाइलम फाइबर, फाइबर्स। ठीक है, इसको जाइलम तंतु बोलते हैं। और इसका चौथा जो है भाग है वो क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। तो याद रखेंगे, इनमें जो है जो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, एक होता है ट्रैचिड्स, ट्रैकिड्स, इसको पढ़ेंगे क्या, ट्रैकिड्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, ट्रैकिड्स, वाहिनिकाएं। फिर क्या होता है, वेसल होता है, वाहिकाएं। फिर होता है जाइलम फाइबर, और क्या होता है इसमें, जाइलम पैरेन्काइमा जो है टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, वाहिकाओं का जो मुख्य कार्य अगर हम बात करें, जो वाहिकाएं हैं, ये जो है ट्रैकिड्स है, इसका कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है, जल और जो घुलित खनिज पदार्थों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य। तो जो है जाइलम में जो ये ऊतक है, ट्रैकिड्स है, ये क्या करता है, जल और जो है खनिज पदार्थों को, खनिज पदार्थों को क्या करता है, जड़ से तने तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, वाहिका जो वेसल्स और जो जाइलम फाइबर हैं, ये दोनों क्या करते हैं, ये पौधों को जो है यांत्रिक सहायता करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं दोनों, पौधों को यांत्रिक सहायता, यानी जो हम इसको मजबूती प्रदान करते हैं, यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। और जाइलम पैरेन्काइमा ये क्या करता है, ये भोजन संग्रह का कार्य करता है, यह भोजन संग्रह का कार्य करता है। तो देख रहे हैं, इसमें इन सब का कार्य जो भी है, ये अभी आपको ऑब्जेक्टिव में जो है मिलने वाला है। ठीक है, तो आप इसको जो है याद जरूर रखेंगे। फिर आप देखिए, दूसरा है इसमें एक और पॉइंट देख लीजिए, इसमें एक पॉइंट है जाइलम ऊतक, जो जाइलम ऊतक है। ठीक है, जाइलम ऊतक, ये जो जाइलम मृद ऊतक है, जो ये जाइलम पैरेन्काइमा है, ठीक है, इसी की जो है कोशिका जीवित होती है, जीवित होती है। यही जो कोशिका है, जीवित कोशिका है। जाइलम पैरेन्काइमा जो है जीवित रहता है। बाकी ये जो है ट्रैकिड्स हो गया, वेसल्स हो गया, जाइलम फाइबर, ये सब क्या है, यह मृत कोशिका का बना होता है। यानी ये जो कोशिकाएं होती हैं कैसी होती हैं, यह मृत होती हैं। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। फ्लोएम, फ्लोएम, फ्लोएम के बारे में अगर देखें तो फ्लोएम क्या है, जाइलम की तरह फ्लोएम भी 4 प्रकार की जो है कोशिकाओं का से जो है बना होता है। इसमें क्या होता है, ये हमको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो है याद रखना है कौन कौन सी वो कोशिकाएं हैं। एक होता है चालनी नलिका, जिसको बोलते हैं ट्यूब, ट्यूब, इसको बोलते हैं चलनी नलिकाएं। ठीक है, दूसरा पार्ट इसका है कंपेनियन सेल, क्या बोलते हैं इसको, कंपेनियन सेल होता है। कंपेनियन सेल मीन्स क्या है, सह कोशिका, जिसको बोलते हैं सह कोशिका, सह कोशिका। और इसका तीसरा भाग होता है
फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, ठीक है। और फोर्थ क्या है इसका, फोर्थ होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। तो कौन कौन से भाग हैं? अब यहाँ पे देख रहे हैं ना, अभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, पूछ देगा जो है ट्रैकिड्स किस में पाया जाता है, जाइलम में कि फ्लोएम में, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है याद रखेंगे कि जाइलम में क्या होता है, ट्रैकिड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम फाइबर होता है और जाइलम पैरेन्काइमा होता है। फ्लोएम में क्या पाया जाता है, सीयू ट्यूब्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर होता है और फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा पाया जाता है। अगर हम इन सब की बात करें तो जो फ्लोएम इसमें जो फ्लोएम तंतु है यही केवल मृत होता है, बाकी सभी जो होते हैं जीवित होते हैं। जो ये होता है थर्ड, ये मृत होता है, इसमें ये भी याद रखेंगे, ये मृत होता है, मृत कोशिका है। जो फ्लोएम फाइबर है मृत है, बाकी जो है सीयू ट्यूब हो गया, कंपेनियन सेल हो गया और फ्लोएम जो है पैरेन्काइमा होता है, ये जीवित होता है, ठीक है। तो ये इतना जो है माइन्यूट आपको डिफरेंस जो है देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करें फ्लोएम ऊतक के साथ साथ ये क्या करते हैं, फ्लोएम ऊतक जो है जाइलम के साथ साथ पौधों के जो है संपूर्ण भाग में पाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है, ये क्या करते हैं, पत्तियों द्वारा जो तैयार भोजन होता है, ये जो पत्तियों द्वारा तैयार भोजन होता है क्या करते हैं, ये जो है पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, ठीक है। एक स्लाइड और आपको पढ़ाएंगे, उसमें आपको जो बताएंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो हम चलेंगे अब प्रोटेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। ये होता है पौधों का जो रक्षी ऊतक होता है, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू जिसको बोलते हैं पौधे का रक्षी ऊतक, पौधे का रक्षी ऊतक, ठीक है। तो ये जो है इसके अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत जो होता है एक होता है बाह्य त्वचा जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस होता है जिसको बोलते हैं बाह्य त्वचा, एक होता है दूसरा, इसको बोलते हैं कार्क। इन दोनों पॉइंट को काफी अच्छे से पढ़िए क्योंकि क्वेश्चन इसमें से जो है आया हुआ है, ठीक है। कार्क पहले हम पढ़ते हैं पहला पॉइंट, इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस जो होता है, एपिडर्मिस की जो कोशिका पौधों के जो है सभी भाग, जो जड़ होता है, जड़, तना, पत्ती, इन सब की रक्षा करता है। ये क्या करता है, ये जो होता है जड़, तना, पत्ती जो है इन सब की क्या करता है, ये रक्षा करता है। यह ऊतक जो होता है पौधों को जल हानि यानी पौधों में जो है जल की कमी को नहीं होने देता है, जल हानि और परजीवी कवकों के प्रवेश और क्या करता है, विभिन्न प्रकार के जो आघात हैं उनसे बचाने का कार्य करता है। बाह्य त्वचा, ये जो है जो पौधे होते हैं, पौधे का ये बाह्य आवरण होता है, ठीक ना। जो पौधे हैं, पौधों का ये बाह्य आवरण होता है, ठीक है। ये जो होता है जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, मरुस्थलीय पौधे होते हैं, जो है मरुस्थलीय पौधों के जो है एपिडर्मिस में जो है इसमें क्या होता है, एक क्यूटिन नामक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ होता है। कौन सा होता है, क्यूटिन नामक जो है एक रसायन होता है, रसायन पाया जाता है जो क्या करता है, जल अवरोधक का कार्य करता है, जल अवरोधक का कार्य करता है, ठीक है। जो क्या करता है, जल अवरोधक यानी क्या करता है, पौधों में जल हानि को रोकता है, ठीक है। तो कौन सा रसायन होता है, क्यूटिन होता है। किसमें पाया जाता है, ये जो होता है मरुस्थलीय पौधों में पाया जाता है, ठीक है। जड़ों के एपिडर्मिस के जो रूट हेयर होते हैं, मूल रोम होते हैं,
जड़ों के एपिडर्मिस के मूल रोम पाए जाते हैं जो भूमि से जल और खनिज लवणों को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो क्या होता है, रूट हेयर। पौधों में क्या होता है, रूट हेयर होता है जो क्या करता है, ये भूमि से जल और खनिज लवणों को क्या करते हैं, अवशोषित करने का कार्य करते हैं, अवशोषित करने का कार्य करते हैं। इसको बोलते हैं मूल रोम भी बोलते हैं, मूल रोम। तो क्या होता है, ये नीचे वाला जो है पार्ट होता है, ये जो है जमीन के अंदर वाला भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं, रूट हेयर बोलते हैं। ठीक है। अब दूसरा अगर बात करें कार्क की, ठीक है, दूसरा क्या है, कार्क। ठीक है। कार्क ये जो होता है, ये जो है जड़ तथा तना जब पुराना हो जाता है तब जो है तने के जो एपिडर्मिस का स्थान जो होता है कार्क लेता है। जब पौधे जो पुराने हो जाते हैं तो जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस जो होता है यह जो है किसमें रूपांतरित हो जाता है, यह कार्क, यह जो है कार्क के रूप में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है। और कार्क जो होता है कैम्बियम जो पार्श्व विभज्योत की होता है, लेटरल मेरिस्मेटिंग होता है। ठीक है, कि कोशिकाओं को विभाजित करके जो है ये क्या बनता है, कार्क या छाल का निर्माण होता है। ये क्या करते हैं, ये कार्क जो होते हैं, जो कैम्बियम की कोशिकाएं होती हैं, कैम्बियम लेयर होता है ना, ये ऐसे पौधा होता है। जैसे अगर हम देखें, अगर हम पौधे का क्रॉस सेक्शन देखें तो क्रॉस सेक्शन अगर मान लो काट के अगर देखा जाए तो ऐसे मिलेगा एक गोलाकार भाग। तो इसके अंदर वाला जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिथ। पिथ के बाद जो होता है इसके ऊपर जो इसके साइड में जो उड होता है इसको बोलते हैं हार्ट वुड। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये होता है आपका सैपवुड। फिर आता है कैम्बियम लेयर। तो कैम्बियम लेयर जब क्या होता है उसमें विभाजन होता है, उनके ऊतकों में विभाजन होता है, तो वह किसका निर्माण करते हैं, कार्क या छाल, जिसको क्या बोलते हैं, छाल, या उसको हम कार्क बोलते हैं। तो कार्क का निर्माण होता है। कार्क की जो है सभी कोशिकाएं क्या होती हैं, मृत कोशिका होती है। इसमें क्या होती है, मृत कोशिका होती है, मृत कोशिका पाई जाती है, जो क्या करता है, पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है, वो सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। कार्क में जो है सुबेरिन नामक रसायन होता है। कार्क में जो है सुबेरिन नामक जो है रसायन पाया जाता है, रसायन जिसके कारण जो है कार्क से होकर जो है जल और गैस जो होता है प्रवेश नहीं कर पाता है। तो कौन सा रसायन रोक के रखता है, सुबेरिन नामक रसायन क्या करता है, रोक के रखता है, जिसके कारण जो है जल और गैस इसके अंदर जो है एंट्री नहीं कर पाते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको अगर हम बताएं आपको कि इसमें वार्षिक वलय भी होता है। क्या होता है, जब हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं किसी लकड़ी को अगर काट के, ठीक है, अगर उसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि इस प्रकार से क्या होता है, रिंग उसमें दिखाई देती हैं। तो रिंग क्या बताता है, रिंग जो है ये बताता है इसकी आयु को, इसकी आयु को, कि मतलब ये जो है वृक्ष जो है कितने साल का है। ये चीज कौन बताता है, ये जो होता है एनुरल रिंग, या इसको बोलते हैं वार्षिक वलय। ये जो है इसके माध्यम से पेड़ का जो है आयु का पता चलता है। वार्षिक वलय जो होता है, जो समुद्र के आसपास के जो एरिया होता है उसमें जो है नहीं पाया जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो हमेशा मौसम क्या होता है, एक समान होता है। तो इतनी सब जो है जानकारी आपको जो है थ्योरी के माध्यम से मैंने दिया। अभी जो है आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब कराएंगे तो सब जो है हेल्प करने वाला है। तो चलते हैं हम अब अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, लिखा है ऊतक में, तो किस प्रकार के ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। तो मैंने आपको बताया ना, इससे पहले जब आपको पढ़ा रहे थे तो उसको मैंने इस चीज को बताया था कि इसकी जो है कोशिका लंबी, जीवित और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। तो ये जो होता है कुलरेन काइमा होता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, कुलरेन काइमा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम जो किसी क्वेश्चन का डिटेल नहीं बताएंगे, आपको सीधे सीधे जो है क्वेश्चन और आंसर बताते चले जाएंगे, क्योंकि थ्योरी में मैंने जो है काफी समय जो है आपको दे दिया है।
सीयू ट्यूब और सहकोशिका मुख्य रूप से संचलन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो किसके लिए होते हैं? पौधों में भोजन के लिए। पौधों में भोजन, अभी आपको बताया था सी ट्यूब ये किसमें पाया जाता है? सी ट्यूब और सहकोशिका किसमें होता है? सी ट्यूब तो आप अभी जो है फ्लोएम में देखे हैं। फ्लोएम जो कि 4 प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है, जिसमें क्या होता है? सी ट्यूब भी होता है, ठीक है, और सहकोशिका पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? पौधों में भोजन के संचरण के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे खाली स्थान है कि जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी हो जाती हैं। किसके कारण? जो है लिग्निन नामक जो है रसायन होता है। लिग्निन, ये भी इसके बारे में भी आपको बताया था। लिग्निन नामक जो रसायन क्या करता है? दृढ़ ऊतक की कोशिकाओं की जो है भित्तियों को मोटा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे खाली स्पेस है। के कारण स्क्लेरेन काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी हो जाती है। तो स्क्लेरेन काइमा कोशिकाओं की दीवार किसके कारण मोटी हो जाती है? तो लिग्निन, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन आया, लिग्निन के कारण, ठीक है। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। लिग्निन के जमाव के कारण जो है दृढ़ ऊतक जो है स्क्लेरेन काइमा की कोशिका भित्ति क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। लिग्निन क्या है? एक जो है प्राकृतिक गहरा पीला जो है बहुलक है। यह जो है पानी और कार्बनिक विलायक में जो है व्यवहारिक रूप से अघुलनशील होता है। यह क्या होता है? ये जो है इसमें ये जो है पानी में अघुलनशील होता है, ठीक है। इसी वजह से जो है पौधों में कोशिका भित्ति की जो जल पारगम्यता को क्या करता है? कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? जो शीर्ष विभजोतक होता है, ठीक है, ठीक है। एपिकल मेरिस्टम जो होता है शीर्ष विभजोतक होता है, तने और जड़ों दोनों में पाया जाता है। मैंने अभी भी आपको मैंने इसके बारे में आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो जो जाइलम है, जाइलम यह है सरल अस्थायी ऊतक के अंतर्गत नहीं आता है। ये क्या है? ये जो है अस्थायी ऊतक के अंतर्गत जो है आता है। तो ऑप्शन क्या है इसका? इसका बी जो है सही है। यह जटिल ऊतक होता है, एक प्रकार का अस्थायी ऊतक में क्या है? ये कॉम्प्लेक्स आता है। सरल सरल अस्थायी ऊतक पूछ रहा है ना, तो सरल अस्थायी ऊतक में ये नहीं आता है। ये क्या आता है? एक कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के अंतर्गत आता है जाइलम। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक जटिल अस्थायी ऊतक है। एक जटिल अस्थायी ऊतक है तो कौन? तो फ्लोएम। फ्लोएम क्या है? एक जटिल तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के अंतर्गत आता है फ्लोएम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। निम्न में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? निम्न में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो जाइलम, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सरल अस्थायी ऊतक, तो सरल अस्थायी ऊतक में मैंने आपको 3 बताया था, पेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, ठीक है ना। उसके बारे में आपको मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। सामान्य अस्थायी ऊतक नहीं है, सामान्य अस्थायी ऊतक नहीं है तो जाइलम, ऑप्शन डी। देख रहे हैं उसी पे सब क्वेश्चन क्या है, मिल रहा कि नहीं आपको, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जाइलम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? तो मृत कोशिकाओं से निर्मित ऊतक कौन सा है? कौन सा ऊतक जो है मृत कोशिकाओं से बना होता है? तो जाइलम, मृत कोशिकाओं से निर्मित। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। यहाँ पे पेरेनकाइमा आपको बताया था, पेरेनकाइमा, कोलोरेनकाइमा, ये सब स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है? यह जो होता है मृत कोशिका से बना होता है, लेकिन जो कोलोरेनकाइमा होता है और पेरेनकाइमा होता है, ये जो होता है जीवित कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में पौधों में उस ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है? अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है, तो ये क्या है? जाइलम है, ऑप्शन बी इसका जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है?
पौधों में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है? जाइलम करता है। ठीक है, आपको हेल्प मिल रही होगी थ्योरी पढ़ाने से। ठीक है, इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती हैं? तो कौन सी करती हैं? जाइलम। जल का परिचालन कौन करता है? जाइलम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल के वहन से संबंधित है? तो जाइलम है। ठीक है, जाइलम ऑप्शन जो है बी इसका सही हो जाएगा, जाइलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? निम्न में से कौन से ऊतक में इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है इसमें जो है बड़ा होता है? तो मैंने आपको बताया था पेरेन्काइमा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। जो पेरेन्काइमा होता है उसमें सबसे बड़ा जो होता है इंटरसेलुलर जो है स्पेस सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर आता है आपका स्क्लेरेन्काइमा, इसमें उससे कम होता है, और जो होता है क्लोरेन्काइमा में जो है सबसे कम होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है में निम्न में से कौन से ऊतक में पाए जाते हैं? तो किस ऊतक में? लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक में। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में, यानी पौधे का जो लेटरल जो ग्रोथ है उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ऑप्शन ए इसका सही है। निम्न में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? कौन सा ऊतक जो है जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो जाइलम करता है, ऑप्शन बी। स्पेस है, ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए जो है पृथक होती हैं। किसकी होती हैं? जो स्थूल कोण ऊतक होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अस्थायी ऊतक के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं। तो अस्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यूज के अंतर्गत जो है कौन आता है? स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा। तो आपको मैंने बताया था ये सब क्या होते हैं? सिंपल जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं, और ये क्या है? एक प्रकार का सिंपल जो है, इसमें अस्थायी ऊतक पूछ रहा है। अस्थायी ऊतक, तो अस्थायी ऊतक में क्या है? ऑप्शन डी इसका जो है अस्थायी ऊतक पूछ रहा है। क्या अस्थायी ऊतक के अंतर्गत कौन सा जो है वर्गीकृत किए जाते हैं? तो जो विभ्योतक होते हैं ये क्या होते हैं? अस्थायी प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सरल अस्थायी ऊतक, अस्थायी ऊतक जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था सरल अस्थायी ऊतक और जटिल मैंने बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं, और तब तब क्या करते हैं? वो अस्थायी ऊतक बन जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। जो यहाँ पे खाली स्पेस दिया है, ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। तो कौन सा है? तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, जो विभजोतक होते हैं, उसमें ये गुण पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। रूट टिप, शूट टिप। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले ही स्टार्टिंग में जो फिगर के माध्यम बताया, रूट टिप, शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो जो ऊतक होते हैं ये पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही है। अंतर्वेशी विभजोतक जो इंटरकलरी मेरिस्टम होता है, इंटरकलरी मेरिस्टम में पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है ये जो है पत्तियों के तल में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे स्पेस है, के कारण जड़ तथा तने के घेरे गर्थ में, यानी गर्थ में वृद्धि होती है। तो किसके कारण होता है? जो है पार्श्व जो है विभजोतक होता है। लेटरल मेरिस्टेमेटिक में जो होता है ये गुण पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही है। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है?
तो तने का घेरा किसके कारण? लेटरल मेरिस्टेम के कारण। ऑप्शन ए इसका सही है, लेटरल मेरिस्टेम के कारण। नेक्स्ट है तने या जड़ का घेरा, तने या जड़ का घेरा बढ़ता है, फिर क्या है? वही क्वेश्चन, ठीक है, किसके कारण बढ़ता है? लेटरल विभजोतक के कारण। ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट है अग्रस्थ यानी जो शीर्षस्थ मेरिस्टम है के शीर्ष विकसित होती शिखा पर पाया जाता है। कहाँ पे? तना और जड़ में। किसमें? तना और जड़ में। मैंने आपको बताया था तना और जड़ के बारे में कि कहाँ पे जो शीर्षस्थ मेरिस्टम होता है कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? शीर्ष पर पाया जाता है तने के, और कहाँ पे? वो जो है उसकी जड़ में पाया जाता है। पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। प्राथमिक वृद्धि इससे होती है लंबवत विभजोतक, पार्श्व विभजोतक, अंतर्वेशी विभजोतक और शीर्ष विभजोतक। तो किसके कारण होती है? ये जो है किसमें पूछ रहा है? प्राथमिक वृद्धि, तो अंतर्वेशी विभजोतक और और जो है शीर्ष विभजोतक। अंतर्वेशी और इंटरसेलुलर मेरिस्टम, और इसके कारण जो होता है शीर्ष विभजोतक। ठीक है, तो ऑप्शन जिसका बी सही हो जाएगा, सी और डी। सी और डी। पौधों में जो वृद्धि होती है वो बता रहे हैं आपको, जो इंटर कैलरी मेरिस्टम, अंतर्वेशी मेरिस्टम और जो शीर्षस्थ होता है, जो एपिकल मेरिस्टम होता है, इसमें जो है प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। कौन कौन जिम्मेदार होता है? एक एपिकल मेरिस्टम और एक होता है इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर और एपिकल मेरिस्टम। तो ऑप्शन जो है डी सही, बी सही होगा, क्योंकि इसमें सी और डी है। 36 चलेंगे। एरियोलर ऊतक अंगों के, ये देखो एरियोलर ऊतक हम कहाँ पढ़े थे? हम पढ़े थे एनिमल टिश्यू में पढ़े थे। ठीक है, एनिमल टिश्यूज के अंतर्गत हम जो कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे थे, कनेक्टिव टिश्यू उसके अंतर्गत एरियोलर ऊतक अंगों के खाली स्थान है, स्थान भरता है, फिर खाली स्थान दिया है, अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। किसके? तो एरियोलर ऊतक अंगों के अंदर के स्थान भरता है। किसके? अंदर के स्थान भरता है और क्या करता है? आंतरिक मरम्मत करता है। आंतरिक जो है आंतरिक अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो किस प्रकार के? तो जो मेरिस्टम होते हैं, विभजोतक होते हैं। सी इसका सही हो जाएगा, विभजोतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? निम्न में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? तो आपको बताया था हमने, इसमें स्क्लेरेन कायमा में। किसमें? स्क्लेरेन कायमा में जो होती हैं कोशिकाएं मृत होती हैं, इसको बोला जाता है दृढ़ कोशिका, दृढ़ ऊतक। ठीक है, और मैंने आपको बताया था पेरेन्काइमा और कोलेरेन्काइमा में जो कोशिकाएं होती हैं क्या होती हैं? जीवित होती हैं, जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान दिया है, फिर पूछा है ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है, तो किससे? स्क्लेरेन कायमा। वही क्वेश्चन है, स्क्लेरेन कायमा से जो है मृत कोशिकाओं जो है ये जो है मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना है। नारियल की छाल, ठीक है, ये भी किससे बना होता है? स्क्लेरेन कायमा। नारियल की छाल मैंने आपको बताया था ना कि नारियल की छाल जो हार्ड पोर्शन यानी दृढ़ ऊतक से बना होगा, तो स्क्लेरेन कायमा। मैंने आपको बताया था कि आप इंग्लिश में याद रखेंगे तभी जो है आंसर दे पाएंगे। देख रहे हैं, दृढ़ ऊतक। अगर आप दृढ़ ऊतक दिया रहता तो आप जो है तुरंत सही कर लेते, लेकिन क्या दिया है? स्क्लेरेन कायमा दिया है। ठीक है, कोलेरेन कायमा और पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन कायमा। ठीक है, तो स्क्लेरेन कायमा जो होता है दृढ़ ऊतक होता है, नारियल की छाल, अखरोट हो गया, इन सब के ऊपर जो है ये पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है? तो स्क्लेरेन फाइबर। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो है सी सही हो जाएगा, स्क्लेरेन मेटम फाइबर। स्क्लेरेन काइमेटस फाइबर जो होता है ये क्या करता है? नारियल की भूसी बनाता है। अब यहाँ पे खाली स्थान दिया है, ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है, तो किसका? स्क्लेरेन कायमा। ठीक है,
मैंने सब आपको पढ़ाया था। अभी जो है आधा घंटा जो भी आपको लेक्चर दिया उसमें सब चीज़ें जो आपको बताया था, इसीलिए जो है मैं तेज़ी से चल रहा हूँ। यहाँ पे खाली स्थान दिया है, पूछ रहा है कि कोशिका मृत होती है, किसकी होती है? दृढ़ ऊतक की। देख रहे हैं दृढ़ ऊतक कितनी बार पूछा है, यहाँ पे खाली एक बार दृढ़ ऊतक बताया है, नहीं तो स्क्लेरन काइमा सब जगह क्या दिया है? स्क्लेरन काइमा। जितने क्वेश्चन पढ़े हैं स्क्लेरन काइमा की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? मृत कोशिकाएं होती हैं। निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो किसमें? स्क्लेरन काइमा में कठोर कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो सी इसका सही हो जाएगा, स्क्लेरन काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति ऊतक का परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। तो कौन सा? जो दृढ़ ऊतक होता है ये क्या करता है? अपनी परिपक्वता पर जो है, यानी ये क्या होता है इसमें जो प्रोटोप्लाज्म होता है जो होता है नहीं होता है, यानी ये इसमें क्या होता है? यह मृत कोशिकाओं से बना होता है ना, यह मृत कोशिकाओं से बना होता है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार होते हैं। जो साधारण अस्थायी सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कुलरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कुलरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये सजीव होते हैं, इसमें जो ये जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं। लेकिन ये जो होते हैं कुलरेन्काइमा ये कैसी कोशिका से बना होता है? ये जो है मृत कोशिका से निर्मित होता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? इसमें होती हैं जो जटिल ऊतक होता है, जो जटिल ऊतक होता है। ऑप्शन बी इसका यह सही है। इसमें जो है एक ही प्रकार के विशेष कार्य करने वाली जो है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का यह जो है समूह होता है, जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जो जाइलम जाइलम और फ्लोएम इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, ये जो होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। यहाँ पे क्या लिखा है? किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य तो एक समान करने वाले हैं, लेकिन वह विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो होते हैं बने होते हैं, जिसमें कौन आता है? जाइलम और फ्लोएम आता है। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? जो पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो ये जो है सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है। ऑप्शन ए इसका सही है। पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है? फ्लोएम क्या करता है? तनों को सहारा प्रदान करता है, खाद्यों का प्रवाह करता है, खनिजों का संचरण करता है। तो ये क्या करता है? ये खाद्यों का प्रवाह करता है। खाद्य यानी जो भोजन होता है, पत्तियों द्वारा बनाए हुए भोजन को पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है। पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है कौन? तो भोजन पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। ऑप्शन बी है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? मैंने आपको बताया भोजन के परिवहन के लिए। ठीक है, देख रहे हैं आधे घंटा थ्योरी पढ़ा है, आपके जितने भी क्वेश्चन थे सब उसी थ्योरी में जो है सब उसी थ्योरी से जो है आए हुए। जितने भी क्वेश्चन है सब जो है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सभी हैं। एक भी क्वेश्चन इधर उधर जो है नहीं होने वाला है इससे। ठीक है, तो आप जो है थ्योरी को आप विशेष जो है ध्यान देके आप पढ़ा करिए, आपके जो है क्वेश्चन करने में काफ़ी आसानी होगी। यहाँ पे खाली स्पेस है, फिर यहाँ पे लिखा है में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अपशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। तो किस में होती हैं? तो ये है पैरेन्काइमा में। किसमें? पैरेन्काइमा में। ऑप्शन बी है इसका सही। फिर है में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है। इसमें कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है। तो जो मृत ऊतक होते हैं जिसको बोलते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में क्या होता है? कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान जो इसमें जो है इंटरसेलुलर स्पेस जिसमें अधिक मात्रा में होता है, किसमें होता है? पैरेन्काइमा में। मैंने आपको बताया था इससे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में पतली कोशिका भित्ति की अपेक्षाएं जो है गैर विशिष्ट कोशिकाएं जो है गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं किसमें? तो यहाँ पे इस जो है स्पेस दिया हुआ है, पूछ रहा है में पतली
कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। किसमें? तो इसमें पैरेन्काइमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक अंतर कोशिकीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती हैं। किसमें होती हैं? पैरेन्काइमा में। पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर, देख रहे हैं ना, अंग्रेजी में क्या है, हिंदी में क्या दिया? अधिक अंतर कोशीय प्रसार यानी इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, अगर यहाँ पे देता वही ना इंटरसेलुलर स्पेस, तो आपको जो है आप जो है बायोलॉजी में अधिकतर जो है जो इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी होती है उसको इंग्लिश में ही याद किया करिए। ठीक है, अंतर कोश की प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती हैं। किसमें? तो पैरेन्काइमा में होती है, जो मृद ऊतक होता है उसमें होता है। नेक्स्ट है, ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं। ठीक है, ऊतक की कोशिकाएं, यहाँ पे खाली स्पेस दिया है, सक्रिय होती हैं। इनमें घने कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका कोशिका रस भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती हैं। तो किस में होती हैं? जो मेरिस्मेटिक होता है इसमें। मेरिस्मेटिक में क्या होता है? मेरिस्मेटिक में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वह न के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो कौन सा ऊतक है? जो विभजोतक ऊतक होता है, एक क्या करता है? कोशिका विभाजन में जो है सक्षम होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया है, विभजोतक ऊतक। फिर है, विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। यहाँ पे स्पेस है, स्पेस में आपको भरना है। तो कैसी? जो मेरिस्मेटिक कोशिकाएं होती हैं, मेरिस्मेटिक ऊतक होती हैं कि कोशिकाओं को अलग किया जाता है, तो यहाँ पे भरा जाएगा मेरिस्मेटिक। मेरिस्मेटिक, तो विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए मेरिस्मेटिक ऊतक की कोशिकाओं को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो यह है विभजोतक ऊतक और अस्थायी। मेरिस्मेटिक टिश्यूज और कौन से होते हैं? एक होते हैं परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज, ठीक है, इसका प्रकार मैंने आपको बताया था, सब कुछ मैंने जो है इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अस्थायी ऊतक का एक उदाहरण है? निम्न में से कौन सा एक अस्थायी ऊतक का उदाहरण है? तो जाइलम क्या है? एक प्रकार का अस्थायी ऊतक का, जाइलम और फ्लोएम मैंने आपको बताया था, और एक कॉम्प्लेक्स प्रकार के जो है टिश्यूज होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा जो है जाइलम का प्रकार नहीं है, यानी जाइलम में कौन जो है इसमें नहीं पाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था जाइलम और फ्लोएम के बारे में। ठीक है, तो सीव ट्यूब जो होता है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जो सीव ट्यूब होता है ये किसमें पाया जाता है? यह फ्लोएम में पाया जाता है। बाकी ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स ट्रैकिड्स जाइलम फाइबर, ठीक है, वेसल्स और जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है, ये सब किसमें पाया जाता है? ये जाइलम में पाया जाता है। बाकी जो है फ्लोएम में सी ट्यूब होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों में सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो कौन सा जो है इसमें है? तो ऑप्शन ए इसका फ्लोएम होता है। ठीक है, फ्लोएम ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषण के हिस्सों में क्या करता है? सामग्री के परिवहन में मदद करता है। इस पॉइंट को भी मैंने आपको जो है थ्योरी में कवर किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, दृढ़ ऊतक से बनता है। तो दृढ़ ऊतक किससे बनता है? जो दृढ़ ऊतक होता है उसमें निर्जीव कोशिकाएं, मैंने आपको बताया था, ये जो है दृढ़ ऊतक जो होता है वो किससे बना होता है? निर्जीव कोशिकाओं से बना होता है। नेक्स्ट है, रेगिस्तानी पौधों के बाह्य त्वचा जो एपिडर्मिस होते हैं, रेगिस्तानी पौधों के बाह्य त्वचा जो एपिडर्मिस होते हैं में एक मोटी परत होती है। किसकी? तो क्यूटिन। मैंने आपको बताया था लास्ट में जब थ्योरी पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था उसमें क्या होता है? क्यूटिन नामक रसायन होता है, जिसके कारण जो होता है ये क्या करते हैं? जो जल अवरोधक का काम करते हैं। यानी इसमें जो है जल का जो है जल अवरोधक का काम करेंगे, यानी जल जो है जल्दी इसकी कोशिकाओं से अलग या अलग नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है। तो एक वृक्ष की बाहरी संरक्षक परत जो परत कौन सी होती है?
सॉरी, एक वृक्ष की बाहरी संरक्षित परत कौन सी होती है? तो जिसको बोलते हैं वल्कल। क्या है? ऑप्शन सी है इसका सही होता है। इसको छाल होता है, छाल, छाल, या इसको कार्क भी बोलते हैं, कार्क। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ये शब्द क्या है? मज्जा। जैसे मज्जा क्या मैंने आपको बताया था, ये जो है ये अंतर वाला भाग, पित्त। ठीक है, जो अंतर वाला भाग होता है इसको बोलते हैं। ठीक है, सैप रस होता है इसका, ये सैपवुड होता है। सैप मतलब जो है इसका बाहरी आवरण और जो है कैम्बियम लेयर के बीच में होता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये था जो है इस वीडियो का जो है सबसे लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आई हो, तो आप जो है आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आप इसी तरह से पढ़ते हैं, थोड़ा-सा पहले थ्योरी पोर्शन, पहले आप जो है थ्योरी पोर्शन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो ये चीज़ें जो है काफ़ी आसान हो जाएँगी। आप आज का वीडियो देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि जो मैंने आधा घंटा आपको थ्योरी में दिया था, वो जो है उसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, सब आपके क्वेश्चन हो गए थे। लेकिन आपको जो है पहला जो 10-15 मिनट जो भी आधा घंटा समय दिया था, उसको आप जो है ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है? तो चलिए, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बना के रखिए। थैंक यू।